अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 17 जुलाई 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 8:50। दिन है भाई आज फ्राइडे का। फिर भी मैं निकल गया हूं काम पे, क्योंकि अपनी कोई छुट्टी नहीं होती है। अगर काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, और जिस दिन काम रहेगा उस दिन काम करना चाहिए। नमाज तो हम वैसे भी पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा ना करे कि भाई जुमा का दिन है तो छुट्टी कर लो, जुमा की वजह से छुट्टी करो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ काम है, कहीं आना जाना है तो छुट्टी कर ले तो अच्छा है। तो ये मेरा वसूल है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि जुमा के दिन छुट्टी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना निजी फैसला है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। मैं उसी दिन छुट्टी करता हूँ जिस दिन मुझे घर पे कोई काम हो, कोई घर का काम हो तो अच्छा रहता है। बाकी हम जुमा को भी छुट्टी करें, फिर हफ्ते में जिस दिन काम हो उस दिन छुट्टी करें ना, तो ज्यादा नुकसान हो जाता है भाई। बहरहाल मुझे इंटरसिटी ट्रिप यानी पुणे के बारे में मुझे बात करना है। अगर आप रैपिडो से कोई बुकिंग लेके जाते हो पुणे, तो भाई रिटर्न बुकिंग की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं सुबह में 2:30 बजे पहुंचा था, 2:30-3 बजे रात में, लेकिन दूसरे दिन 2:30 बजे 2 बजे तक मैं पुणे में था। एक भी बुकिंग मुझे उबर ने नहीं दिया। अगर हम उबर से जाते हैं पुणे तो ही रिटर्न बुकिंग की उबर गारंटी लेता है, अदरवाइज आपको रिटर्न बुकिंग नहीं मिलेगी। उबर के पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, रैपिडो से जा करके कुछ फायदा नहीं है। रैपिडो भाई वहाँ से रिटर्न बुकिंग नहीं देता है। ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ये बात बता दिया, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरा पूरा दूसरा दिन जो है खराब हो गया भाई। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, सोच समझ के पुणे की बुकिंग लें। तो भाई जुमा का दिन है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे 12 बजे से पहले लास्ट बुकिंग करने की, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर बुकिंग ले लेंगे तो जुमा की नमाज भी छूट सकती है। इसके 12 मिनट हो रहा है भाई, और बालाजी गार्डन से मुझे बुकिंग आ गई है। और जिस बंदे की बुकिंग आई है भाई, ये बंदे को मैं दोबारा पिकअप कर रहा हूँ। इसके पहले भी सेम पिकअप किया हूँ मैं पिछले हफ्ते में, और फ्राइडे को ही पिकअप किया हूँ। लेकिन बंदे ने पैसा पूरा नहीं दिया, क्योंकि उबर ने मेरे साथ में धोखा किया था, तो उसका इन्होंने भी बहुत दबा के फायदा उठाया। बहरहाल ठीक है भाई, अभी फिर से मुलाकात होगी ये बंदे से। देखो भाई, ये बालाजी गार्डन है, और बिल्डिंग नंबर 2 से मुझे पहले बुकिंग आई थी, ये वाली बुकिंग से, ये वाली बिल्डिंग से। 5 मिनट इंतजार किया, उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे बुकिंग वापस से आ गई थी 5 मिनट के बाद। ये बिल्डिंग से, बिल्डिंग नंबर 10, तो इसको ले लिया हूँ। ये चकाला की है बुकिंग, और वो बुकिंग थी भाई मलाड वेस्ट की। 5 मिनट के बाद कैंसिल करना ज़रूरी है। टाइम हो रहा है भाई 12:27। अपनी 2 बुकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुका हूँ सेक्टर 30 वाशी नवी मुंबई। पहली बुकिंग में पिकअप किया था सेक्टर 11 कोपरखन्ने से, ड्रॉप किया अंधेरी ईस्ट में। डिस्टेंस था भाई 27 किलोमीटर, 1.5 घंटा टाइम लगा, 615 रुपया मिला। रैपिडो की बुकिंग थी। उसके बाद वहाँ से ड्रॉप करने के बाद मैं अंधेरी स्टेशन के पास जा रहा था, तो मुझे अंधेरी रेलवे स्टेशन जो ईस्ट में है वहाँ से बुकिंग मिल गई भाई वाशी की। इसका मैंने पैसा नहीं देखा भाई, सीधा मुझे नवी मुंबई की बुकिंग लेना था, ले लिया। पैसा बहुत कम मिला है, 26 किलोमीटर डिस्टेंस था भाई वाशी का। अंधेरी से 1 घंटा 2 मिनट टाइम लगा, और पैसा मिला है 392 रुपया। अभी तक अपनी 2 बुकिंग में 1027 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ, नमाज पढ़ूंगा, और नमाज पढ़ने के बाद खाना खा के इंशाल्लाह उसके बाद ही काम पे निकलूंगा। भाई ये हमारी मस्जिद है कोपरखन्ने की, ये है वजू खाना हमारी मस्जिद का। पाँच बज के 4 हो रहा है भाई, और मैं वापस से आ गया हूँ अपने काम पे। और पहली बुकिंग अपने को मिल भी गई है। कहाँ से? व्हाइट हाउस के बाजू में देखो, ये है कामधेनु की बिल्डिंग, कांच वाली। देखो यहाँ से अपने को बुकिंग आ गई है। तो चलो भाई पिकअप करते हैं
टाइम हो रहा है भाई रात के 9:14। CNG ले रहा हूँ मैं कोपरखैनी MIDC में। और मुझे बुकिंग कहाँ किया ये देखो भाई, ये देखो लोनावला से थोड़ा आगे की है। मुझे लग रहा है 30 किलोमीटर आगे होगी लोनावला से। तो चलो लोनावला की सैर कराते हैं आपको। और ये जो बुकिंग आई है भाई ये रैपिडो में आई है, देखो या रैपिडो की बुकिंग। 10:30 हो रहा है भाई। पहुंच चुका हूं मैं खालापुर फूड कोर्ट। ये जो खालापुर फूड कोर्ट है ये मुझे लग रहा है सबसे पुराना है। पहले जब मैं टेम्पो चलाता था तब मैं यहाँ पे आता था, लेकिन जब से कार लिया हूँ तब से मैं यहाँ आना बंद कर दिया था। आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है पूरी, देखो चॉकलेट, जूस, पानी, वड़ा पाव सब कुछ यहाँ मिलता है। कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है देखो। और अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब शेड है, ऊपर शेड लगा हुआ है, गाड़ी पार्क कर सकते हैं आसानी से। अभी अपना सफ़र भाई 50 मिनट का बचा है। 31 किलोमीटर और जाना है आगे। और आज आप उन मिसिंग लिंक से नहीं जा सकते। देखो मिसिंग लिंक यहाँ पे है, अपने को घाट से जाना पड़ेगा। भाई अभी यहाँ पे ला करके मैंने ड्रॉप किया है पैसेंजर को। और ये पूरा एरिया भाई एक तरह से समझ लो फार्म हाउस, रिसोर्ट और होटल ही है। अपने को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ बाउंड्री वॉल लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। दोनों साइड में होटल और रिसोर्ट ही बन रहे हैं और बन चुके हैं। तो चलो थोड़ा रोड पे जाके फिर आपको बुकिंग का अपडेट देता हूँ भाई। टाइम हो रहा है भाई रात के 11:35। अपनी 3 बुकिंग हो गई है कंप्लीट। 5 बजे मैं निकला था। तो सबसे पहले मुझे बुकिंग मिली थी भाई थाने की, वो भी रैपिडो में, जिसका डिस्टेंस था भाई 27 किलोमीटर। पैसा मिला था 672 रुपया और 1 घंटा 2 मिनट में बुकिंग कंप्लीट कर दिया था। थाने में जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, फिर वहाँ से चला गया था हीरानंदानी। तो हीरानंदानी से मुझे दूसरी बुकिंग मिल गई भाई कांजूर मार्ग ईस्ट की। डिस्टेंस था 18 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटा और पैसा मुझे मिला उसमें भाई 555 रुपया। कांजूर मार्ग ईस्ट में जैसे ही वो बुकिंग कंप्लीट किया तो उसके 15 मिनट के बाद मुझे एक बुकिंग आने लगी बार बार लोनावला साइड की। तो पहले मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ये बुकिंग आ रही थी भाई रैपिडो में। तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लिया तो मुझे पता चला कि लोनावला से थोड़ा आगे की है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर यही बुकिंग आई और कैब प्रीमियर में आ रही थी, कैब प्रीमियम में रैपिडो में। तो ये बुकिंग मैं एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर पैसेंजर को फोन करके बोल दिया कि सर वहाँ से रिटर्न बुकिंग नहीं मिलती है और मुझे 600 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर आप देते हो तो मैं आऊंगा और अगर आप नहीं देते हो तो फिर ये बुकिंग कैंसिल कर दूंगा। तो पैसेंजर बहुत अच्छे थे भाई, कोऑपरेटिव थे, बोले ठीक है आ जाओ। तो भाई ये बुकिंग मैं ले लिया और ला करके मैंने ड्रॉप किया है भाई मुंडवारे। ये लोनावला का जो टोल है उसके 10 किलोमीटर आगे है ये एरिया। डिस्टेंस था भाई कांजूर मार्ग से यहाँ तक का 97 किलोमीटर। टाइम लगा है भाई इसमें 179 मिनट, लगभग 3 घंटे के आसपास कह सकते हैं। और इसमें पैसा जो मुझे रैपिडो में मिला है 2396 रुपया मिला है। पैसेंजर ने 600 रुपया मेरी रिक्वेस्ट पे एक्स्ट्रा दिया है और 320 रुपया टोल दिया है अलग से। तो भाई 600 रुपया एक्स्ट्रा मिला है तो इतने में मैं रिटर्न हो सकता हूँ आराम से अपने घर पे। चाहे मैं एक्सप्रेसवे से जाऊँ चाहे ओल्ड हाईवे से जाऊँ, मैं आसानी से जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा घर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। तो इसीलिए ये बुकिंग मैंने लिया था भाई। वैसे भी है कल सैटरडे,
सैटरडे को अपने को लेट ही निकलना रहता है। तो चलो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अगर कोई बुकिंग मिलेगी रास्ते में खपोली से या कहीं से भी तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओल्ड एक्सप्रेसवे से जाऊँ। हाईवे से अगर जाऊंगा तो मुझे पनवेल जाके निकलना पड़ेगा। तो अगर रास्ते में कोई बुकिंग मिलेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं। अभी मैं हूँ लोनावला में और यहाँ पे देखो चिक्की की दुकानें दोनों साइड में रहती है। अभी तो फिलहाल बंद हो रही है, कुछ खुली भी है, लेकिन भाई हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं और यहाँ से बुकिंग भी नहीं ले सकते। यहाँ पे ओला उबर पिकअप करना, बुकिंग पिकअप करना अलाउड नहीं है भाई। तो इसलिए मैं यहाँ से बिना रुके डायरेक्ट निकल जाऊँगा। कुछ गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन वो मैं जो भी देख रहा हूँ ना, वो न मुंबई की कोई भी गाड़ी नहीं है। या तो पुणे की रहेगी या तो लोनावला की रहेगी। देखो यहाँ पे कितनी दुकानें हैं। ये तो होटल आ गया लेफ्ट साइड में। हमारे बाजू में रेलवे लाइन है लेफ्ट साइड में जस्ट, और यहीं पे पीछे की साइड में जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ लोनावला का रेलवे स्टेशन भी। रात के 12 बजे भी लोग यहाँ पे देखो अभी भी नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े। हालांकि दुकानें बंद हो चुकी हैं और ये वही जगह है जहाँ से लोग लोनावला का नज़ारा देखते हैं, मुंबई पुणे हाईवे का। ये वही जगह है, सबसे ऊंची जगह। भाई ये देखो घाट के सन्नाटे रास्ते कितने खतरनाक है यहाँ के। ये खंडाला घाट का रास्ता और ये वन वे है रास्ता। यहाँ पे स्पीड लिमिट एकदम 20-30 है कुछ। सोचो यहाँ से बड़े बड़े ट्रक कैसे गुजरते होंगे पहले। हालांकि अभी भी आने की कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन अब ब्रेकेट लग गई है तो अब नहीं आ सकते ट्रक वाले यहाँ पे। बहुत ही एकदम छोटा छोटा जिगजैग रास्ता है भाई पूरा। अगर कोई बहुत ज़्यादा नया बंदा रहेगा ना तो वो गाड़ी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। टाइम हो रहा है भाई रात के 1:52। मैं आ चुका हूँ अपने पार्किंग में। कोई भी बुकिंग नहीं मिली भाई मुझे। लोनावला से यहाँ तक मैं धीरे धीरे आ गया, लेकिन मैं ओल्ड एक्सप्रेसवे से आया हूँ ताकि मेरा टोल ज़्यादा ना लगे। तो एक टोल लगा मुझे पनवेल वाला, 54 रुपये का कुछ है टोल, और एक लोनावला का जो रिटर्न टोल है वो लगा बस। मतलब टोटल 70-80 रुपये टोल लगा होगा रिटर्न में। और पैसेंजर से मैंने 600 रुपये लिया था, लेकिन मैं ऑप्शन में था कि भाई एक्सप्रेसवे से जाऊँ चाहे इधर से जाऊँ, तो मेरा वो प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये उसमें बच गया समझ लो। अब बात करते हैं भाई अपना आज टोटल खर्चा कितना हुआ है। तो अपनी भाई CNG लगी है 1100 रुपये की, 211 रुपये कमीशन, इतना हो गया 1300। 100 रुपये रिटर्न टोल का खर्चा, 1400 रुपये खर्चा हो गया। अब बात करते हैं टोटल अर्निंग की। तो भाई अपनी जो टोटल अर्निंग हुई है आज 1069 रुपया हुई है अपनी उबर में, बहुत कम। रैपिडो में हुई है 3683 रुपया। 600 रुपया पैसेंजर ने एक्स्ट्रा दिया, कितना हो गया 5352 रुपया। आज की अर्निंग है टोटल। जुमा के दिन इतनी अच्छी अर्निंग हो गई, बहुत बड़ी बात है। तो 5352 रुपए में से माइनस करते हैं 1400 रुपया, तो अपना प्रॉफिट हो रहा है 3952 रुपया आज का। तो भाई देखो ऐसे ही है, जब हम काम करेंगे तो पैसे आएंगे, और अपनी जरूरतें की जब पूरी होगी तो ही इंसान की जिंदगी बदलती है भाई। जब आप मेहनत करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हो। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अगर हम किसी परेशानी में आ गए और हमारा कोई सपोर्ट करेगा, भूल जाओ, ये बात भूल जाओ आप। जब कोई आदमी कर्ज देने के लायक रहता है किसी को, तो उसको लोग कर्जा देने आते हैं। लेकिन जब आप कर्ज लेने लायक बन जाओगे ना कि मुझे कोई कर्जा दे दे, तब आपको कोई 1 रुपया उधार नहीं देगा। अमीरों को लोग कर्जा देते हैं,
गरीब को कोई कर्जा देना नहीं चाहता। तो आप अपनी जिम्मेदारी और अपने खर्च के खुद जिम्मेदार हैं। तो जो आप मेहनत करोगे, जो पैसा कमाओगे, वो आपकी जेब में आएगा, उससे आपकी जिंदगी बदलेगी, कोई और आपकी जिंदगी आके नहीं बदलेगा भाई। तो जितना ज्यादा हो सके मेहनत करो, पैसे कमाओ, आपके काम आएगा, और अपने नेक रास्ते पे चलते रहो। गलत मत करो, हराम की कमाई और गलत कमाई या किसी की हक तलफी ना करो बस। उसके बाद बेफिक्र रहो भाई। अल्लाह आपको बेहतर अज्र देगा आपके मेहनत और हलाल कमाई पे। अपने कीमती वक्त को बर्बाद ना करें। अस्सलाम वालेकुम।